जब हम अरेबिक कैलीग्राफी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि ये एक बहुत ही कोई लंबा प्रोसेस होगा और हमें सालों लग जाएंगे सीखने में। और एक एक शेप को जब हम इंडिविजुअली सीखेंगे और उसके बाद हम कनेक्शंस की मश्क करेंगे और लेटर्स तक जाएंगे, तो ये बात भी ठीक है, बट हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टिंग वे में भी इसको सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अरेबिक कैलीग्राफी की बेसिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कैसे सीख सकते हैं और हम अपना नजरिया उनको देखने का कैसे बदल सकते हैं। जैसा कि मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज में स्टूडेंट्स को भी सिखाता रहता हूं, तो ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो मेरे 4 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिसके अंदर मैं खत सुल्स, खत दीवानी, खत नस्ख और कैलीग्राफी पेंटिंग सिखाता रहता हूं। ठीक है, मेरा न्यू बैच शुरू होने वाला है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप कैलीग्राफी कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना देर किए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारा अलिफ किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है अलिफ की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होती हैं। देख रहे हैं, 70 टू 80 के एंगल पे आपने कलम को रख के नीचे की तरफ लेके आना है और हल्का सा पीछे की तरफ। और कितना ये पीछे होगा, जस्ट लिटिल। अगर आप यहाँ से सीधी लाइन लगाएं तो यहाँ से अगर आप सीधी लाइन लगाएं तो वो यहाँ पे आएगी और ये हमारा अलिफ जो है वो हल्का सा पीछे की तरफ होता है। और ये जो लंबा है ये कितना होता है, ये देखिए, सात नुकात। ठीक है, और अलिफ का जो ताज होता है वो यहाँ से हम शुरू करते हैं 70 टू 80 के एंगल से और नीचे की तरफ और पीछे की तरफ लाते हैं यहाँ। और यहाँ पे लाने के बाद एक कत रखते हैं इसी की डायरेक्शन में, ऐसे। इसको फिर हल्का सा नीचे करते हैं एंड इसके साथ मिला देते हैं फेसिंग टूवर्ड्स दिस कॉर्नर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अलिफ। अब हम नेक्स्ट शेप जो देखते हैं वो है बा की। तो बा का जो हमारा पहला स्ट्रोक है वो नीचे और पीछे की तरफ आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे आप रखें पीछे और नीचे की तरफ, और ये जो हमारा स्ट्रोक होता है ये होता है जस्ट 1.5 नुक्ते का। ये देखें, एक एंड आधा। और यहाँ पे आप हाफ कनेक्शन रखें, हल्का सा नीचे की तरफ ले आए, फिर सीधा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गोल करके वापस। देख रहे हैं, अब इसकी डायमेंशन जो होती हैं वो ये होती है कि ये बा जो है एक नुक्ता नीचे आया और अप्रोक्सीमेटली 6 नुकात इसकी जो है वो विड्थ होती है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों शेप्स को जमा कर देते हैं, जैसे अलिफ का ये वाला ताज ले लिया, मतलब अलिफ ये सारा आ गया, और उसके बाद ये बा का ये वाला स्ट्रोक ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये देखें। पहले बनाते हैं अलिफ, फिर बनाते हैं बा, बा का ये वाला स्ट्रोक। तो क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास काफ। काफ और कुछ भी नहीं है, जस्ट अलिफ और बा के स्ट्रोक्स को मिलाया हुआ है, दैट्स इट।
तो ये है हमारा पहला जॉइंट कि जब हम अलिफ और बा को लिखते हैं तो हमें काफ अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से बा का ये स्ट्रोक कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बा का ये स्ट्रोक हमारा कई जगहों पे यूज़ होगा। अगर आप ये स्ट्रोक बना के इसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बा बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे तो ये ता बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको चेंज करके थोड़ा सा हेड चेंज कर दें, जैसे आप ये वाला हेड बना के ये बा का स्ट्रोक बनाएंगे तो ये फे बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप अलिफ और बा को मिला देंगे तो ये काफ बन जाएगा। तो अगर आपने एक शेप सीख ली इस तरह से तो आपको ये सारी शेप्स आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप होती है जीम की। वो ऐसे कि जीम का स्ट्रोक जो है वो ऐसे बनता है कि आप यहां से शुरू करें आगे की तरफ, ऊपर और पीछे, और यहां से यूं एंड पीछे। इसको हल्का सामने नीचे किया, फिर पीछे किया, और ये हमारा सारा जो स्ट्रोक है ये 5 नुकात का होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब जब हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये 2 नुक्ते के बाद ये यहां से बाहर निकलेगा। जैसे पहले ये इसी स्ट्रोक के अंदर रहेगा यूं, एंड यहां से ये बाहर आया, फिर हम इसको नीचे की तरफ बनाएंगे। तो ये स्ट्रोक यूं लंबा है, यहां पे जस्ट एक छोटे नुक्ते की जगह होती है। एंड इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे नीचे की तरफ, हल्का हल्का पीछे, एंड यूं, एंड ऐसे। ठीक है, तो इसकी हमने यहाँ पे हम यहाँ पे देखें कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं, फिर जाके हम इसको कर्व करते हैं और फिर ये वाला स्ट्रोक बनता है। तो ये वाली जो टोटल शेप की लेंथ है ये 7 नुकात की होनी चाहिए। अच्छा जी, जब आपको ये शेप आ गई बनाना कि ये ऐसे बनती है तो फिर आपके पास और कोई मसला नहीं रहेगा। अगर आप ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो खै बन जाएगी, नीचे नुक्ता लगा देंगे मिड में तो ये जीम बन जाएगी, और अगर आप इसको खाली लिखेंगे तो ये हा बन जाएगी। और उसके बाद अगर आप इसका हेड चेंज कर दें तो ये इस तरह का अगर आप हेड बना दें तो ये बाकी शेप यही सेम रहेगी, तो ये आइन बन जाएगी। अगर आप इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो गायन बन जाएगी। और ये वाला हेड और ये वाला हेड कैसे बनता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप एक ही शेप को बना के 1 2 3 4 5 शेप्स आपने यहां बना ली, एक शेप बना के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेटर नून को। ठीक है, नून लेटर वो है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नून के लिए आपको यहाँ पे एक पहले 2 नुक्ते की कर्व बनानी पड़ेगी जो हल्के से पीछे की तरफ होगी, पीछे कितना 1 नुक्ता। अगर आप यहाँ से मेजर करें तो ये कितनी पीछे ये कर्व है 1 नुक्ता। ठीक है, लेकिन नीचे कितना है वो आप मेजर करेंगे तो ये होगी 1 2 नुकात। 2 नुकात नीचे 1 नुक्ता ऊपर, और इसका हल्का सा छोटा सा ताज भी बनता है ऐसे करके। ठीक है, अब ये वाली कर्व भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप इसको कर्व को यहाँ से शुरू करते हैं और यूं लेके आते हैं, यूं नीचे नीचे नीचे। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप इसको यूं करके ऊपर कर देंगे तो ये आपका एक रॉ की शेप बन जाएगी, दिस इज रॉ। अगर आप इसको यहीं पे ख़त्म नहीं करते और थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं, अब मैं पूरी शेप बना देता हूँ। यूं लेके आए, फर्दर आगे लेके आए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं एंड ऊपर कर दें, तो ये क्या बन जाएगी आपकी नून।
अब अगर हम इन दोनों शेप्स को वैसे ही शुरू करें जैसे हैं, पहली शेप एंड उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ से शुरू रखा नीचे की तरफ एग्जैक्ट वैसे, और यहाँ पे आके ये कॉर्नर के साथ ये वाला स्ट्रोक आगे कर देते हैं और इसको इसके साथ मिला देते हैं, तो ये हमारी रॉ की दूसरी शेप बन जाएगी। एक इस तरह होती है, एक इस तरह होती है, इसका भी यूं ताज होता है। और ये यही सेम कर्व यूज हो रही है, ये यहाँ भी, और इस तरह हमने ये 3 लेटर्स इंटरकनेक्टेड बना लिए हैं। बट बात यहाँ तक नहीं आती। बात ये है कि अगर आप ये बा का पहला स्ट्रोक बनाएं और उसके साथ नून बनाएं, तो ये नून बहुत जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर आप सीन लिख रहे हैं तो इसके साथ यूं ये वाला आप हेड बनाएंगे तो ये सीन बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्वाद लिख रहे हैं तो आप ये वाला हेड बनाएंगे तो स्वाद बन जाएगा। और स्वाद सीन का सिर्फ हेड चेंज होता है, बाकी ये सारी शेप एक ही होती है। और ये कौन सी होती है? वही नून वाली शेप। अच्छा, अगर हम आगे बात करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास अलिफ है, ये हमारे पास नून है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? अलिफ एंड नून का स्ट्रोक, तो ये हमारे पास बन गया लाम। अब लाम और काफ बनाना इसलिए भी आसान है कि अगर आप अलिफ के साथ बा कनेक्ट कर देते हैं तो वो काफ बन जाता है, और अलिफ के साथ लाम नून कनेक्ट करते हैं तो लाम बन जाता है। अब इनमें बा और नून का क्या फ़र्क है कि बा के अंदर जो डेप्थ होती है, मतलब ये स्ट्रोक नीचे जो आता है वो होता है 1 नुक्ता, और जो नून के अंदर डेप्थ होती है वो होती है 2 नुकात। ठीक है, इसी तरह से इनकी ये इसका भी फ़र्क होता है कि नून जो है यहाँ से थोड़ा सा छोटी हो जाती है, ये 5 to 6 नुकात हो जाती है, और यहाँ पे जो बा है ये 6 नुकात की, मतलब बा थोड़ी सी इस तरह लंबी होती है, इस तरह कम। नून जो है इस तरह ज़्यादा होती है और इस तरह कम। ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट लेटर्स जिनके साथ हम याद करके कई शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी शेप को ऐड कर लेते हैं कि जब स्वाद आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप कलम को इस तरह लेके जाते हैं, फिर इसको यूं डाउनवर्ड लेके आते हैं, और डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट 2 नुकात की होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप स्ट्रोक को रखते हैं हल्का सा नीचे, आगे और ऊपर की तरफ, तो ये हमारा स्ट्रोक होता है इस तरह कर्व के अंदर। कर्व के अंदर स्ट्रोक होता है तो हमारे यहाँ पे जो स्पेस बचती है वो 1.5 नुक्ता बचती है, और इसके साथ जब हम नून को मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है स्वाद। लेकिन अगर हम यही शेप बनाते हैं, जस्ट इसकी जो अंदर की शेप है उसको 1 नुक्ता बचाते हैं, किस तरह बचेगा? एक तो इसको नीचे ज़्यादा नहीं कम ले आए, और दूसरा इस कर्व को कर्व ना करें, तो ये हमारा तोय बन जाता है। तो तोय और स्वाद में क्या फ़र्क है ये देखिए। अब तोय बनाने के लिए आप इस स्ट्रोक को पीछे की तरफ लेके जाएं स्वाद की तरह, लेकिन अब इसको नीचे ले आने की बजाय आप थोड़ा सा पीछे करके छोड़ दें, और ये जो है जस्ट 1 नुक्ता होगा। ठीक है, अब स्वाद में आपने देखा था कि हमने इस स्ट्रोक को यूं गोल करके ऊपर किया था, लेकिन तोय के अंदर हम इस स्ट्रोक को यहाँ पे हाफ कनेक्शन देके डायरेक्ट इस स्ट्रोक के साथ मिला देते हैं एंड ऐसे इसको सही कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? तोय, जिसके अंदर की स्पेस जस्ट 1 नुक्ता होती है। तोय का जो अलिफ है वो बिल्कुल अलिफ के जैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ पे ये अलिफ, ये नोक बन रही है, इसके बिल्कुल सीध से अलिफ ये शुरू होता है यहाँ से, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अलिफ हल्का हल्का पीछे की तरफ आता है तो यूं पीछे की तरफ आएगा, एंड यहाँ आके हल्का सा आगे करके यूं कनेक्ट हो जाता है। रिमेंबर कि अलिफ को जब भी आपने कनेक्ट करना है तो यहाँ नोक के साथ कनेक्ट नहीं करना, उससे थोड़ा सा पीछे कनेक्ट करना है। इससे आगे 2 नुक्तों की स्पेस होती है जिसके अंदर ये स्ट्रोक बनता है। तो ये है स्वाद और तोय का फ़र्क।
तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमने आधे लेटर्स को कवर कर लिया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने 2-4 शेप्स को सीखा और बाकी शेप्स जो है वो खुद ब खुद बनती गई हैं। हाँ, ये इतना भी आसान नहीं है, आपको पहली टाइम जब आप लिखेंगे तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी रिमेनिंग शेप्स हैं और ऑल्सो जो हम कुछ डिफ़िकल्ट शेप्स हैं, जैसे ये आइन का हेड कैसे बनता है, फे का हेड कैसे बनता है, और इन शेप्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको दिया हुआ होगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।